इस रूल के तहत आप पूरे वाक्य को बनाने का प्रयास करेंगे। बस इसमें कल का जो बात पढ़े थे, परसों का जो बात पढ़े थे, इसमें आप इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। जो आपके पास प्रश्नवाचक शब्द होगा वही यूज करेंगे। अभी प्रश्नवाचक शब्द होता का वाट आ गया, कहीं का आ गया वाट, वाई आ गया, वाट आ गया, वाई आ गया, हाउ आ गया, तो इसको जस का तस लिखते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। वाट आ गया, हाउ आ गया, वाई आ गया, जैसे आता है इसको हम लोग जस का तस लिखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बाकी जो वाक्य होंगे उसको वैसे ही हम लोग। और आज से लगता है कि आपका ठंडा भी खत्म हो गया, आज से समाप्त हो गया। चलिए आइए कुछ वाक्य को देखें हम लोग। नियम तो आपके सामने है, कुछ बनाने के लिए सोचते हैं हम लोग। ही सेड टू मी, सब लोग बनाएंगे मिलजुल कर, किसी को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। वाई हैज ही प्लेड क्रिकेट, वाई हैज ही प्लेड क्रिकेट, कोई दिक्कत है बताओ सब लोग? क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। देखो पहले लिखेंगे, बनाओगे क्या क्या चेंजिंग होगा बाबू इसमें। सबसे पहले साइड, इस नियम के अनुसार ये जैसे है वैसे ही लिख दो, और साइड टू को आप किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको वैसे ही लिखो। ये ऑब्जेक्ट है बाबू, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे है वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद से प्रश्नवाचक शब्द, ये प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे है वैसे ही लिखेंगे, सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। सब्जेक्ट इसके बाद से आएगा, यानी ये सहायक क्रिया हटेगा, इसके जगह पर आपका सब्जेक्ट, और ये इसके बाद में चला जाता है। याद रखेंगे एक चक्र के रूप में, ये पहले, ये इसके बाद में, लेकिन ये चेंज हो जाएगा हेड में। जब है जब आता है तो किसमें चेंज होता है, हेड में। बाकी जैसे वैसे ही आपको क्या करना है, लिखना है। समझे? इस साइड टू को आपको किसमें चेंज करना है, आस्क्ड में। कैसे बनाएंगे देखिए, पहले आप इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो सिंपल बात आपका कल का बनाए ना आप लोग सबका। ही साइड टू को आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, वाई वैसे ही लिखो, वाई वैसे ही लिखो, हैज किस में, हाइड में, और तब का रहेगा ये हाइड, नहीं अभी हाइड नहीं लिखेंगे, पहले ही लिखेंगे। ही तब हैज आपके हाइड में, तब बाकी प्लेड क्रिकेट जैसे है वैसे ही आपने लिख देना। क्वेश्चन मार्क कभी नहीं लगाना इनडायरेक्टली। हमेशा फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे आप, हमेशा फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे आप। आस्क्ड मी, वाई, उसके बाद सब्जेक्ट ही तो कभी चेंज होता नहीं है, आई रहता भी होता तो चेंजिंग करते हैं हम लोग। हैज आपके हेड में, तब प्लेड, तब क्रिकेट, इस तरीके से आपका इनडायरेक्ट स्पीच का आ जाएगा, बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। चले सेकेंड नंबर बात है, ही साइड टू मी, जा सोचो, ही साइड टू मी, और यहाँ पर कहा वाई सेल आई रीड ए बुक, रीड ए बुक। जरा सोचो अगर बनाना होगा तो हम कैसे इसको बनाएंगे। इस साइड टू मी, वाई सेल आई, आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, सबको याद होगा आई के साथ सेल का। इस साइड टू मी, वाई सेल आई रीड ए बुक। जरा सोचो क्या क्या चेंजिंग करेंगे। जल्दी बैठो, व्हाट इज डूइंग देयर, लुकिंग द ब्लैक बोर्ड। साइड टू किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। वाई जैसे है वैसे ही रखोगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। हाँ आई, आई आपका पहले आएगा, सेल आपके बाद में, ठीक है, और चेंज होकर ही जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ नीला कलर किया गया है वो चेंज होने वाला है बस। बाकी ना ही चेंज होगा, ना मी चेंज होगा, ना रीड चेंज होगा, ना बुक चेंज होगा। सिंपली बात आपकी रहेगी। तो कैसे बनेगा, बनाइए इनडायरेक्ट में। क्या करेंगे, पहले आप क्या लिखेंगे, ही, साइड में किस में लिखेंगे, आस्क्ड में। तब क्या लिखेंगे, मी, जैसे वाई है वैसे ही लिख लो। चलो आई ही में चेंज होगा, भाई सब्जेक्ट के अनुसार ना, तो सब्जेक्ट तो ही है, तो ही, और सेल वुड में, ही वुड रीड ए बुक, ही वुड रीड ए बुक। अंतिम में फुल स्टॉप का आप इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। चलिए 3 नंबर पर आते हैं, 3 नंबर पर आते हैं। ही साइड टू मी, he said to me, और कहा why had he gone to market, gone to market। सब लोग बना लोगे, बताओ लड़कियों में कौन बनाएगी, बना। तब गलती बोल तो मारेंगे, तलाक दो, उलट जाएगी पीछे पे। हाँ सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ He के। asked me. हाँ He asked me why he had been gone to market. चलिए गलत हो गया, हैड है तो हैड लिखेंगे, बीन के इसमें इस्तेमाल ऐसे बात बनता, ऐसे भी मेरे बीन लगी। नो चेंज, एक मिनट सर, बोलिए।
क्यों बिन नहीं लगेगा? परफेक्ट में नो चेंज। ही आस्क्ड मी, का मजाल के तू गलती ना बता जा। वाई और ही हायर्ड में नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे होता है वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। बन गया, बन गया, बना लोगे? अच्छा चलो 4 नंबर कहा, ही said टू मी, और यहाँ पर कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ही said टू मी व्हाट इज योर नेम, सब लोग बना लोगे? बहुत सिंपल है। पहले क्या करना है बाबू, said टू किस में चेंज करेंगे? आस्क में। said टू किस में चेंज हो गया? आस्क में। आज तो इसको सीख लो, आज इसको सीख लो सब लोग, आज इसको एकदम मन ऐसे सीख लो कि किसी के हेल्प की आवश्यकता नहीं है, किसी से हेल्प। देखो जिंदगी में हम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से कल प्रश्न पूछा गया कि क्या आप एक बार और मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनता अगर हमको चुनती है तो बनेंगे, नहीं चुनती है तो नहीं बनेंगे। तो कहे कि आप तो बहुत संघर्ष किए, आप अपने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए, संघर्ष करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे। तो एक बात कहे कि देखिए वो ज़िंदगी किसी काम के नहीं जिस ज़िंदगी में संघर्ष ना हो। वो कहे थे कि ज़िंदगी किसी काम के नहीं जिस ज़िंदगी में संघर्ष ना हो। यानी ये ज़िंदगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस स्टूडेंट लाइफ में जब आप पढ़ रहे हैं तो उस स्टूडेंट लाइफ में आपका जीवन का कोई मतलब नहीं रहा जब ये चीज़ आपका नहीं आता है। तो अगर आ जाता है तब समझिए कि आप संघर्ष कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो फिर ज़िंदगी का कोई मतलब है नहीं। स्टूडेंट लाइफ में जब आप बड़े हो जाएंगे, किसी कंपनी में कार्य करेंगे और वो कंपनी अपने ताकत के हिसाब से अगर बहुत आगे नहीं लेके जा रहे हैं तो उस कंपनी में आपके रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस घर में आप हैं, अगर घर के अनुशासन सही नहीं है, घर के लोग अच्छे नहीं है, घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर आप उस घर में जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। माने आप जहाँ भी रहिए कोशिश करिए बेहतर करने के लिए। बेहतर का मतलब होता है सब लोगों से अच्छा करने के लिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पीच जब आ रहा था तो हम लोगों ने सुना था, कितना अच्छी बातें कर रहे थे। वो कहे कि अगर मैं हूँ मुख्यमंत्री और अगर मैं अच्छा ना करूँ, संघर्ष ना करूँ, जीवन को ऐसा ना बनाऊँ जो दूसरे के काम ना आ सके, तो फिर हमारी ज़िंदगी जीने से क्या फायदा। वैसे तो सब कोई दूसरे का हेल्प लेकर के जीता है, लेकिन क्या आप अपने सोचिए कि आप किसको कितना हेल्प दे करके जीता है। तो इसीलिए आज इसको तैयारी कर लो कि हमें ज़िंदगी में कभी किसी की हेल्प की आवश्यकता ना हो, ना कभी किसी से कुछ पूछना पड़े, तुरंत ऑटोमेटिक आप बताएं। हाँ, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बताएं, आप उसकी सेवा करें कि हाँ ऐसे इसको बनता है, ये समझना चाहिए। अब क्या इसमें है, सब लोग तो जान ही चुके हैं कि कभी भी साइड आएगा तो किस में चेंज होगा। अच्छा, ये आस्क में हो क्यों रहा है, क्या रीजन है? इसके 2 रीजन है। एक प्रश्नवाचक शब्द है, आप नहीं पहचान पाएंगे प्रश्नवाचक शब्द नहीं है तो क्वेश्चन मार्क जरूर अंतिम में देख लीजिएगा, और तब आप एकदम आस्क्ड में ही चेंज करेंगे। तो ही आस्क्ड मी, वाट है तो वाट लिखो, और तब आपका योर आपका माई में बदल जाएगा मी के अनुसार। योर है ना, यू नहीं है कि ही में बदलेंगे, तो माई नेम और तब वाज लिखेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि योर हो चाहे हीच हो चाहे जो भी हो, एक साथ ही इसको पूरा मान लिया जाता है। तो जब इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, आस्क्ड मी, तब आपका वाट रहेगा, वाट, योर आपका माई, तब आपका नेम, तब आपका इज किस में, वाज में, और अंतिम में पूरी स्टॉप। तो वाट देख रहे हैं आप सब लोग, बना सकते हैं, ही आस्क्ड मी वाट माई नेम वाच। तो इस तरीके से आपको बनाना है और इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, तब आपको देते हैं 10 बना कर लाने के लिए। तुम लोग 10 चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सब आपका प्रश्नवाचक शब्द वाला है, सब लोग चेंज कर लेंगे। पहला लिखो, फर्स्ट, राम said to Krishna. Ram said to Krishna, what are you doing here? What are you doing here? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मैं तो IAS बनने की तैयारी कर रहा हूँ। सेकेंड, मोहन said to Suhan, मोहन
said to सोहन, मोहन ने सोहन से कहा, Who has broken this chair? इस कुर्सी को किसने तोड़ा है? Who has broken this chair? इस कुर्सी को किसने तोड़ा है? The boy said to the shopkeeper. The boys said to the shopkeeper. लड़कों ने दुकानदार से कहा, Where is the post office? पोस्ट ऑफिस कहाँ है? Where is the पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस कहाँ है? The teacher said to the boy. 4 नंबर, the teacher said to the boy. ए बात मत करो, काहे बात करते हो बाबू? क्या घट गया है बताइए? The teacher said to, हमसे कहो ना, हम तुम्हारा पूरा पूरा कर देंगे. The teacher said to the boys. Where is my father live? मेरे पिताजी. Where माना होता है कहाँ, इज माने है, माई माने मेरे, फादर माने पिता. आपके पिता कहाँ है? प्रधानमंत्री के साथ. The principal said to the servant. The प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य. said to the principal said to the boys. ए काहे बात कर रही है? दिमाग नहीं काम करता. Where do you not like to work today? Why do you not like work टुडे? टुडे को हमेशा डे में बदलते हैं. कभी भी टुडे होगा डेट डे में बदलना. टुडे को टुडे में नहीं लिखता है. टुमारो होगा द नेक्स्ट डे. हाँ, स्टरडे होगा द प्रीवियस डे. लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट. नाउ होता है तो दिन में चेंज करते हैं. हियर होता है तो दियर में चेंज कर देते हैं. सब लोग तुम लोग याद कर लेना. 10 के बच्चे ना हारते हैं ना थकते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं. ए साइड टू बी. ए साइड टू बी. ए ने बी से कहा. ए ने बी से कहा. क्या कहा? कि वाई हैज ही नॉट डन द वर्क. वाई हैज ही नॉट डन द वर्क. आप अपने कार्य को क्यों नहीं कर चुके हैं? आप अपने कार्य को क्यों नहीं कर चुके हैं? 7 नंबर. They said to me. They said to me. They said to me. बना लोगे ना सब लोग? Why have you gone to market? मार्केट क्यों जाते हैं? वो ठलाली चाहिए 4 रुपया. गीत सुने नहीं? राम said to me. राम ने मुझसे कहा. क्या कहा भाई? डू यू नो मोहन? क्या आप मोहन को जानते हैं? डू यू नो मोहन? क्या आप मोहन को जानते हैं? क्या आप देखो, जब भी सहाय क्रिया शुरू होता है ना, जब भी सहाय क्रिया से कोई वाक्य शुरू होता है तो क्या से शुरू करते हैं? ठीक है. I said to them. 9 नंबर. I said to them. I said to them. Where do you like to stay? Where? Hey, what? Where do you? है ना, आगे बैठे सुमी. तो खाली बात कर रहा है तू. चल बर्बाद हो जाएगा तू. बर्बाद हो जाएगा तू बाबू. तू लायक नहीं होगा. 10 में लिख लो. 10 नंबर. जो बच्चा टीचर पढ़ा रहा है बात करो. बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या अपने जिंदगी में करेगा? He said to him.
वह उससे कहा कैन यू राइट ए लेटर, क्या आप एक पत्र लिख सकते हैं? कैन यू राइट ए लेटर, क्या आप एक पत्र लिख सकते हैं? कभी भी कैन यू किस में चेंज करोगे? कुड में चेंज करोगे। चलो लिखा गया सबका, जल्दी से आते हैं मैथ के पास।